नमस्कार, दैनिक जिंदा सच में आपका स्वागत है। ये नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पे। देश के नाम संबोधन में कल प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की। 18 मई से पहले नए नियमों की जानकारी देंगे। पैकेज की जानकारी वित्त मंत्री देंगे। आर्थिक पैकेज में हर तत्व के लिए ऐलान। आर्थिक पैकेज से सभी सेक्टरों का विकास। लोकल प्रोडक्ट खरीदें, प्रचार भी करें। लॉकडाउन 4 नए नियमों वाला होगा। आत्मनिर्भर भारत संकट से बच सकता है, वैसे लोकल प्रोडक्ट का प्रचार करें। जीडीपी का 10% है आर्थिक पैकेज। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए बेंगलुरु के CSRNAL ने रिकॉर्ड समय में नॉन इनोवेसिव BiPAP वेंटिलेटर का विकास किया। ITBP ने पिछले 21 दिनों में जोजिला से कारगिल तक आवश्यक सामानों की पूर्ति करने वाले 900 से भी ज़्यादा ट्रकों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने परीक्षा और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित समस्या के समाधान के लिए सभी विश्वविद्यालयों में शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करने का आग्रह किया। वंदे भारत मिशन के तहत 7 मई 2020 से अब तक 31 विमानों से 6037 के लगभग भारतीय विदेशों से लौटे हैं। भारतीय डाक की दिल्ली सर्कल द्वारा झुग्गी वासियों और रिक्शा चालकों आदि को 2000 से भी ज़्यादा सूखा राशन किट और खाद्य पैकेट वितरित किए गए। 499 लाइफलाइन उड़ानों के माध्यम से पूरे भारत में 856 टन जीवन रक्षक सामानों का परिवहन किया गया। कोविड-19 से जुड़ी मदद, मार्गदर्शन और कार्रवाई के लिए 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के खुले रहने वाले टोल फ्री नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1075 पर आप कॉल कर सकते हैं। ब्लॉक मेडिकल अफसर अखनूर की उपस्थिति में कोविड-19 रोगियों के नमूने CSC अखनूर पर लिए जाएंगे। इंजीनियर गौरव चौधरी, ब्यूरो चीफ, दैनिक जिंदा सच। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जम्मू से निर्देशों के अनुसार डॉक्टर की उपस्थिति में SC अखनूर का एक कोविड-1 नमूना कियोस्क की स्थापना की गई। अनिल शर्मा, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अखनूर, डॉक्टर रूप कुमार नोडल अधिकारी, कांडश अमित चौधरी, समन्वयक और ब्लॉक प्रोग्रामी प्रबंधन इकाई ब्लॉक अखनूर और अन्य स्टाफ सदस्य कोविड-19 रोगियों के नमूने CSC अखनूर में लिए जाएंगे और फिर अंतिम परिणाम के लिए उच्च प्राधिकार के पास जमा किए जाएंगे। CSC अखनूर के 3 कर्मचारी सदस्य अर्थात SMTN सुमन आनंद, प्रयोगशाला तकनीकी श्रीमती नीलमकर, जूनियर फार्मासिस्ट एवं श्री सुरेंद्र BHB इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किए गए और वर्तमान में अखनूर में नमूने एकत्रित कर रहे हैं। अगली खबर सुंदरबनी से। यहाँ हमारे संवाददाता तरुण वर्मा ने बताया, वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ाई में सरकार और प्रशासन निरंतर जुटे हुए हैं। उसी तर्ज पर नगरपालिका सुंदरबनी भी अपनी भूमिका में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। नपा के कर्मचारी स्थानीय पार्षदों की सहायता से घर घर जाकर 2 डस्टबिन और 1 सैनिटाइजर बांट रहे हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर लकी कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर में 13 वार्ड हैं, जिनमें से 4 वार्डों में अब तक प्रत्येक परिवार को डस्टबिन और सैनिटाइजर बांटे जा चुके हैं और बाकी बचे वार्डों में भी जल्द ही बांट दिए जाएंगे। नपा कर्मचारियों ने आज वार्ड नंबर 3 के पार्षद सुखदेव सिंह के साथ मिलकर उनकी वार्ड में सैनिटाइजर और कूड़ेदान के रूप में प्लास्टिक की 2 बाल्टियां बांटी। स्थानीय निवासी राजेश कुमार व दर्शन लाल ने इस कार्य के लिए नपा कर्मचारियों व पार्षदों की सराहना की। उन्होंने कहा कि घर में साफ सफाई और सहायता मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बाजार से डस्टबिन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अगली खबर है राजपुरा से। यहाँ से हमारे संवाददाता नरेश कुमार ने बताया कि 7वीं निर्माण संस्था राजपुरा द्वारा कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान आज वार्ड नंबर 5-6 के कई ज़रूरतमंद परिवारों में सूखा राशन वितरित किया गया और संस्था की तरफ से इन परिवारों को विश्वास दिलाया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 7वीं निर्माण संस्था द्वारा पिछले 2 महीनों से लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कस्बे सहित विभिन्न गाँवों को सैनिटाइज करने के साथ साथ बाहरी राज्यों के प्रवासी मजदूरों के लिए लंगर तथा राशन वितरित करने की भी व्यवस्था की गई है। अगली खबर आरएसपुरा से। यहाँ से हमारे संवाददाता नरेश कुमार ने बताया, ब्लॉक आरएसपुरा की गंडली पंचायत के सरपंच तथा जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के राज्य महासचिव सरदार गुरदीप सिंह सैनी की अध्यक्षता में पंचायत में सैनिटाइजर तथा लोगों में मास्क वितरण किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए चलाए गए इस अभियान के दौरान पंचायत की वार्ड नंबर 4 तथा 7 में सैनिटाइज दवाई का छिड़काव भी किया गया। अगली खबर भद्रवाह से। यहाँ कांग्रेस सदस्यों की एक प्रतिनियुक्ति कार्यकारी अधिकारी MCV के साथ हुई और कस्बे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मोहम्मद शफी गनई, वार्ड 5, शबीर हुसैन, वार्ड 12, शमीम अहमद, वार्ड 9, मोहम्मद अकबर, वार्ड 13, सीमा मलिक, वार्ड 7,
शाइस्ता बागू वार्ड 1 और मोहम्मद सलीम भी प्रतिनियुक्ति वार्ड 10 के साथ थे। उन्होंने बताया कि कई सड़कें जर्जर हैं और गलियों में उचित प्रकाश व्यवस्था नहीं है, जो शहरों की आम जनता के लिए बड़ी असुविधा पैदा कर रही है। जैसे कि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और नगरपालिका समिति का कोई उचित कामकाजी नहीं है। हालांकि अधिकारियों द्वारा दिया गया एकमात्र बहाना ये है कि वह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में व्यस्त हैं। अगली खबर जम्मू के राजौरी से। यहाँ से हमारे संवाददाता दिनेश ठाकुर ने बताया कि राजौरी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुंदरबनी इलाके में अवैध रूप से तैयार शराब की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। थाना सदर सुंदरबनी के अध्यक्ष संजीव सलाथिया, सब डिविजनल पुलिस अधिकारी नौशहरा जाकिर शाहीन मिर्जा की पुलिस थाने की एक टीम कांगड़ी इलाके में गश्त पर थी। जब सड़क पर चल रहे व्यक्ति ने पुलिस की गश्त पार्टी को नोटिस करने के तुरंत बाद अपनी दिशा बदल दी। संदेह के आधार पर पुलिस टीम ने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया और फ्रिस्किंग के दौरान उसके कब्जे से 7 लीटर स्थानीय स्तर पर तैयार की गई शराब जब्त की गई। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.